Today we are going to do some U-tube oscillation in SHM, right? Just I am making a tube. This is a non-uniform tube. इसमें क्या है कि इसकी एरिया है A1, इसका एरिया है A2, and there is a liquid of density. This is a single liquid, and we have a density here, rho L, density of liquid, right? And suppose the height of the liquid is H2 here, and height of the liquid is H1 here, right? Right. Now consider a small area there, and suppose that यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का ये वाला प्रेशर है P2. इसको मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये कोई लिक्विड है. This is your P1 and this is your P2, right? Right. And when we talk about the force, we can say that P1 into some area of cross section A and P2 into some area of cross section A. This is force F1, this is force F2. Now the liquid is at equilibrium. It's not moving at all. That means P1A is equal to P2A, or you can say P1 is equal to P2, right? That means pressure is equal here at every point. We have done this in fluid also. When liquid is at rest in the horizontal distance, in the horizontal line, pressure remains same. So यहाँ का प्रेशर भी P, यहाँ का प्रेशर भी P. तो यहाँ का प्रेशर कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या है? P नॉट है, इधर भी P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही. सो P नॉट प्लस रो जी H2 क्या लिखेंगे? P नॉट प्लस रो जी H2, और यहाँ के लिए वही लिखेंगे P naught plus rho g H1. That means what? I am getting H2 is equal to H1. So it means whatever with the area is there, cross section area कुछ भी हो, we have same height of the liquid in this kind of tube. Just mention this in your notebook, write it down. It's very important thing. This kind of concept is going to be applied further. Hi guys, today I am going to do some questions, or you can say derivations about SHM in U-tube. So I am just making a U-tube here. You can say V-tube actually. ये V-tube की तरह है. इसको हम बाद में U-tube की तरह भी कर सकते हैं. Once we derive this, ये straight है पूरा. This is θ2 and this is θ1. और इसमें जो फ्लूइड का लेवल है वो एक जैसा ही है. लेवल की हाइट सेम है यहाँ पे, ऐसा फ्लूइड है इसमें. नाउ अगर इसमें हम डिस्प्लेसमेंट दे दें y इस तरफ, तो ये लिक्विड यहाँ राइज करेगा एंड यू लीव द लिक्विड, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. तो उसके लिए मैं एक नया डायग्राम और ड्रॉ कर देता हूं. सपोज हमारे पास है U2 ऐसा. दिस इज θ2, दिस इज θ1, और हमने क्या किया है, ये पहले लेवल ये था हमारा, y से डिस्प्लेस कर दिया हमने, तो अब लेवल ये हो गया और यहां का लेवल यहां राइज कर गया. दिस इज y. नाउ मान लेते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा यहां पर H1. सपोज ये पहले था, तो ये जो लेवल लेंगे हम लोग वो H1 लेंगे, और ये जो राइज हुआ है वो H2 ले लेंगे यहां तक. ठीक. अब देखो इतने वॉल्यूम, यहां जो वॉल्यूम बना है इतना ही वॉल्यूम ऊपर उठ गया होगा वाटर का.
नाउ थिंक कि हमारे पास प्रेशर इधर भी है, यहां पे फ्लूइड नहीं है, तो जो पी नॉट होगा यहीं पे, दिस इज ओपन, दिस द माउथ ऑफ द ट्यूब इज ओपन, सो यहां का प्रेशर क्या होगा पी नॉट, और यहां का प्रेशर क्या होगा, यहां का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये वाला चीज यहां का पूरा प्रेशर होगा, यहां का सिर्फ पी नॉट होगा, राइट। अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, दिस इज योर y, दिस इज योर h1, यहां θ2, तो ये भी θ2, दिस वन θ2, और यहां भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज h2 एंड दिस इज y, दिस इज 90, ये θ1, तो ये भी θ1, ये वाला एंगल। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आई हैव टू रिलेट y θ2 एंड h1, सो आई कैन टेक sin θ2 perpendicular by hypotenuse, so y is equal to h1 sin θ2। सिमिलरली यहां पे क्या मिलेगा मुझे, y is equal to h2 sin θ1। नाउ फोर्स along लेफ्ट साइड F1 P नॉट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स राइट साइड वाला फोर्स F2 में क्या लिखूंगा, P नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H2 इंटू एरिया। तो नेट फोर्स कैसे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स F नेट मैं लिखूंगा F2 माइनस F1, दिस माइनस दिस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, रो जी A H1 प्लस H2, राइट। नाउ H1 H2 को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो, सॉरी ये उल्टा हो गया था, यहां सीधा कर लो, ये हो जाएगा H1 अपॉन y, सो H1 इज इक्वल टू y sin θ2, एंड यहां क्या मिलेगा, H2 इज इक्वल टू y sin θ1। नाउ सब्स्टिट्यूट है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, तो वी कैन पुट माइनस हियर, सो वी कैन राइट माइनस रो जी y a इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ये फोर्स क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मेरे को एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, माइनस रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 अपॉन m। इसी एक्सेलरेशन को मैं कंपेयर करूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, सो बाय कंपेयरिंग I can find omega is equal to under root rho g a sin θ1 plus sin θ2 whole divided by m, and omega can be written as 2 pi by time period, so I am getting the time period here 2 pi under root m upon rho g a sin θ1 प्लस साइन θ2। एंड अगर ये सपोज U2 ऐसा हुआ, वर्टिकल लिम्स, ये तो इंक्लाइन है ना, वर्टिकल अगर होगा तो दिस θ2 कैन बी 90, θ1 कैन आल्सो बी 90, राइट, फॉर स्ट्रेट ट्यूब। तो यहां पर sin 91 प्लस sin 91 2 आ जाएगा, 2 का टर्म आ जाएगा, राइट। तो जो भी एंगल हो, जो भी ट्यूब हो, वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड इफ वंस वी नो दिस। सो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट डाउन द रिजल्ट, any NEET students can use this result, right, this one। ये बिटसेप में भी काम आएगा, नीट में भी काम आएगा, IIT एडवांस में हो सकता है पूरा आ जाए तो पूरा ही काम आ जाएगा, राइट। सो इट इज यूजफुल फॉर एवरीवन, सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन, and in case of doubt just go in the comment section and send me the doubts।